ये महिला अभी कुछ ही देर पहले समंदर में तैर रही थी। तभी अचानक उसके चारों तरफ जेलीफिश का पूरा झुंड आ गया। ये नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। वो घबराकर उन्हें दूर भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना ज्यादा वो हाथ पैर मारती, जेलीफिश उतनी ही उग्र होती चली गई। अगले ही पल उन्होंने उसकी जांघों पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए राधिका पूरी ताकत से नाव की तरफ तैरने लगी। किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह बच गई, लेकिन उसकी जांघें जेलीफिश के डंक से पूरी तरह भर चुकी थी। राहत की बात ये थी कि उस झुंड का जहर ज्यादा खतरनाक नहीं था। दोपहर तक उसे कोई अजीब लक्षण भी महसूस नहीं हुए, इसलिए उसने उस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिर वो लोग इतनी दूर सिर्फ उस रहस्यमयी गुफा को देखने आए थे। अगली सुबह वो अपने दोस्तों के साथ फिर निकल पड़ी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उनका सामना जेलीफिश से भी कहीं ज्यादा खौफनाक चीज से होने वाला था। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचे, सबने देखा ऊपर की पूरी छत चमगादड़ों से भरी हुई थी। सबकी नजरें ऊपर थी, इसलिए किसी ने भी पानी के नीचे छिपे खतरे पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप एक चट्टान पर बैठकर तस्वीरें लेने लगा। गाइड ने चेतावनी दी कि ये चट्टान बहुत कमजोर है, इसलिए सबको बेहद संभल कर बैठना होगा, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ देर बाद सब आगे तैरने लगे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। चारों तरफ मरी हुई मछलियां पानी में तैरती दिखाई देने लगी। गाइड ने कहा कि थोड़ा और आगे चलो, आगे से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है। उसी वक्त राधिका की नजर फिर एक मरी हुई मछली पर पड़ी। वो घबरा गई और जल्दी जल्दी सबके पीछे तैरने लगी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसी समय एक बहुत बड़ा साया उनके बिल्कुल पास से गुजर रहा था। आखिरकार सब दूसरे रास्ते तक पहुंच गए। तभी उसकी सहेली ने उसका चाकू मांग लिया। इतनी दूर एडवेंचर करने आई थी तो गुफा पर अपनी एक निशानी जरूर छोड़ना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल राधिका को अपने पैर पर किसी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। सबको लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन उसने साफ कहा कि उसने सच में किसी चीज को छुआ है। इतने में सबने देखा गाइड बिना बताए काफी आगे निकल चुका था। अब उनके पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में एक नई मुसीबत सामने आ गई। उनके एक साथी का पैर चट्टान से कट गया। घाव साफ करने के लिए सबको वहीं रुकना पड़ा। इसी दौरान एक आदमी ने पानी के नीचे कुछ अजीब देखा, लेकिन वो समझ पाता उससे पहले ही एक विशाल जीव बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ लपका। किसी को पता भी नहीं चला कि वो आदमी कब गायब हो गया। बाकी लोग आगे बढ़कर अगली गुफा में पहुंच गए। जैसे ही सबने अपनी टॉर्च बंद की, पूरी गुफा नीली रोशनी से चमक उठी। ये नजारा देखकर सब हैरान रह गए। उत्साह में सब पानी उछालकर खेलने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त खून की गंध सूंघकर एक विशाल शिकारी उनकी तरफ बढ़ रहा था। राधिका जैसे ही पानी के अंदर गई, उसे महसूस हुआ कि उनका वही साथी घायल लग रहा है। नीचे गुफा की जमीन पर खून का बड़ा सा धब्बा फैला हुआ था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका डाइविंग मास्क पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दिया। गाइड के होश तब उड़े जब उसने पानी के अंदर बड़े बड़े दांत देखे। डर के मारे सब तुरंत चट्टानों पर चढ़ गए। गाइड चिल्लाया कि अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बाकी लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। सबका कहना था कि मीठे पानी की गुफा में शार्क कैसे हो सकती है। यहीं से सबकी राय अलग अलग होने लगी। बहस अभी चल ही रही थी कि राधिका ने डर के मारे देखा। जो गाइड कुछ पल पहले तक पानी में था, वो अकेला ही भाग चुका था। अब सब उसके पीछे भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक आदमी पर शार्क ने हमला कर दिया। उसने उसे जोर से दबोचा और बार बार चट्टानों से पटकने लगी।